अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ दोस्तों। आज जो मैं वीडियो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, इसमें जो मसला है, प्रॉब्लम है, वो तकरीबन 80% हज़रात के साथ दरपेश है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेऔलादी की। अक्सर शादीशुदा जोड़ों को देखा गया कि शादी के बाद 2 साल 3 साल 4 इसी तरह एक अरसे के बाद औलाद नहीं होती। और हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अगर औलाद ना हो तो सिर्फ उसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ औरत को ही ठहराया जाता है। और इसी तरह अगर औलाद हो जाए, बेटा ना हो, यानी लड़कियाँ हों, तो उसमें भी ज़िम्मेदार औरत ही ठहराई जाती है। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसमें भी लड़की या लड़का होने का जो इन्हसार है वो मर्द की जरासीम पे डिपेंड कर रहा होता है। खैर, ये एक अलग बहस है। अगर मौका मिला तो कभी एक और वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल जो हमारा मौजूद है वो बे औलादी है, हम उसी पे ही बहस करते हैं। सबसे पहले तो मेरी शादीशुदा जोड़े से गुजारिश है कि वो अपना टेस्ट करवाएं। बिलखसूस मर्द हजरात से गुजारिश है कि पहले वो अपना स्पर्म टेस्ट करवाएं। जी हाँ, क्योंकि अक्सर देखा गया है वो हमारे मर्द हजरात तो शेर बन जाते हैं, जी मुझ में तो कोई मसला ही नहीं है, सिर्फ औरत में ही है। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। पहले आप अपनी अनाव को ख़त्म करें, अपना टेस्ट करवा लें। और अगर टेस्ट, क्योंकि टेस्ट से पता चल जाएगा कि आप में कोई नामर्दानगी का खुदा न खास्ता आप शिकार हैं या नहीं है। तो जो भी होगा पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता में मसला है तो जो अभी मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ तो आप इस्तेमाल करिएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आप भी औलाद की नेमत से मुस्तफ़ीद होंगे। जी तो, और अगर आपका टेस्ट रिपोर्ट ओके आती है तो अगला मरहला यकीनन औरत के चेकअप है, उसको किसी अच्छी सी डॉक्टर से चेक करवाएं। तो इसमें नुस्खे से पहले मैं आपको टेस्ट से रिलेटेड कुछ बताना चाहता हूँ। क्योंकि जरासीम होता है, उसमें टोटल 3 चीज़ें देखी जाती हैं। एक, टोटल काउंट, यानी स्पर्म की, जरासीम की टोटल तादाद, जो कि कम से कम 20 मिलियन पर मिलीलीटर होनी चाहिए। और एक है मोटिलिटी, उसका ताल्लुक हरकत से, यानी कि स्पर्म की हरकत क्या है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। नॉर्मल होगी, जैसे भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अगर नॉर्मल है तो वो सीधा फॉरवर्ड उसकी हरकत होगी, जबकि जो एबनॉर्मल है वो शक्ल से आपको पता चल रहा है उल्टा सीधा दाएं बाएं इस तरह जाएगा। और इसकी तादाद क्या है, 25% कम से कम होनी चाहिए। नॉर्मल रेंज की बात करना, एबनॉर्मल की बात नहीं करना। और इसी तरह स्पर्म मार्फोलॉजी, तीसरा फैक्टर, ये है शेप से रिलेटेड। ये देखें, दूसरी वाली फिगर देखें, इसमें यानी इसकी शेप उल्टी सीधी तो नहीं है। और नॉर्मल शेप में ये भी होता है कि दो हेड जो होते हैं जरासीम के वो मिले होते हैं या टेल मिली होती है, तो इस सूरत में भी वो एबनॉर्मल होता है और इस सूरत में भी औलाद नहीं होती। अगर ये नॉर्मल रेंज में 30% से कम है तो आप अपना टेस्ट करवाएं, इससे मैच कर लें। अगर कोई इशू है तो आप जो भी मैं नुस्खा बताऊंगा वो आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके यहाँ औलाद हो जाएगी। वैसे तो काफ़ी अद्वियात हैं, दवाखाने हैं, जैसे सुलेमानी दवाखाना हो गया, मशहूर है। हमदर्द हो गया, यूनानी हो गया, और भी काफ़ी। मतलब मैं जो यहाँ पे आजमाया हुआ शेयर करने जा रहा हूँ उसका, वो है अजमल दवाखाना का। कोई खुदा ये नहीं समझिएगा कि शायद मेरा कोई कॉन्टैक्ट है अजमल दवाखाना से, ऐसा नहीं है। कम कीमत में मिल जाती हैं, बाकी भी देते होंगे, मैंने आजमाया नहीं है। ये मेरा अपना आजमाया हुआ है। और जिसको मैंने रेफ़र किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो मुस्तफ़ीद हुआ है। तो तीन तीन अद्वियात की लेनी है आपको, 3 किस्म की, यानी निहार मुँह, शाम खाली पेट, और रात को सोते सोते वक्त। निहार मुँह में ये आपको 3 किस्म की गोलियाँ, और एक एक है माजून, ये आपको इस्तेमाल करनी है। ये चारों की चारों ये जरासीम की को ताकत बर बनाने के लिए। यानी जैसे ये, इसकी अगर मैं बात करूँ लबूब कबीर की, इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ जरासीम की प्रोडक्शन होती है, यानी कि जरासीम पैदा होते हैं, बल्कि उनकी तादाद में भी इजाफा होता है। इसी तरह एक्सील क्रीम की बात करूँ तो ये उसको अमनी को गाढ़ा करता है। यानी बताने का मकसद ये कि चारों की चार हैं, चारों बहुत ही अहम अद्वियात हैं। ये देखें, अभी आपको दिखाता हूँ इसकी तस्वीर, एक्सील क्रीम की देख लें। ये ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करनी। एक और चीज़ बता दूं आपको, जैसे आपने 15 दिन इस्तेमाल की, उसके बाद दोबारा टेस्ट कराएं। टेस्ट इस्तेमाल से पहले भी एक टेस्ट करवा लें, और ये अद्वियात इस्तेमाल करने के बाद तकरीबन 15 दिन इस्तेमाल करें, और उसके बाद दोबारा टेस्ट करवाएं। फिर रिपोर्ट मैच करें। अगर आपकी जो रेंज है, जो अभी मैंने बताई थी, उस वो रेंज आपने अचीव कर लिया, तो फिर आपको ये मजीद इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लालच नहीं करें कि ये तो मेरी रेंज में इजाफा हो गया, मजीद में इजाफा करूँ, करता करता नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त। कि इसका ज़्यादा जो कसरत से इस्तेमाल है ना, वो भी नुकसानदेह हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना, आपने फिर छोड़ देना। हाँ, अगर 15 दिन के बाद आपकी रिपोर्ट अच्छी बेहतरी आ जाती है, लेकिन वो मतलूबा रेंज फिर भी नहीं होती, तो फिर आप मजीद इस्तेमाल कर सकते हैं, बाद में फिर छोड़ दिए, ठीक है। ये शाम की हैं, जो खाली पेट आपको इस्तेमाल करनी है। ये 2 किस्म की माजून है। ये एक एक चम्मच आपने इस्तेमाल करना है। इसका ताल्लुक जरियान से है, यानी कि अगर आप पेशाब के बाद आपको कतरे आते हैं तो ये उस सूरत में ये मुफीद है। और तीसरी है, रात में आपको लेनी है सोते टाइम। ये भी है, माजून और सिरप है। ये चारों, 4 या 5 जितने भी हैं, ये मुसफ़ी खून है दरअसल, यानी खून को साफ़ करने के लिए है, ठीक है। ये तो लिख भी दिया मैंने कितने चम्मच चाहिए, आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको भी औलाद की नेमत मिलेगी, यकीनन अल्लाह ताला देने वाला है। बस ये हो जाए तो आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, बल्कि याद तो रखेंगे, लेकिन रखने के अलावा मेरे आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी कर दें, भले मेरी खामी करें या जो भी करें, ताकि मैं अगली बार अपनी वीडियो बनाने में कोशिश करूँगा कि बेहतरी ला सकूँ। ठीक है दोस्तों, अगर कोई गलती होगी तो